हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं थाई सीरीज पैसिफिक ब्राइड की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। आई होप कि आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। सो गाइस, ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड पूम को देखते हैं, जो कि एक बार में खूब मज़े कर रहा होता है। बूम एक प्ले बॉय है एंड आज तक ये किसी भी लड़की को लेकर ज़्यादा सिंसियर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड ये को दिखाया जाता है। ये के डैड उसकी शादी अपनी दूसरी वाइफ के पसंद के लड़के के साथ करवाना चाहते थे, जो कि काफ़ी रिच फैमिली से था। बट ये को अपनी स्टेप मॉम का ये डिसीजन हर हाल में कबूल ही नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मॉम जस्ट पैसों की खातिर ही उसकी शादी उस लड़के से करवा रही है। नेक्स्ट डे ये की शादी का दिन होता है। अब एक आंट से कहकर उसने रोप मंगवा ली होती है, क्योंकि अब उसने घर से ही भागने का फैसला कर लिया था। फिर यहाँ पर दूल्हे साहब भी बारात समेत घर में एंटर हो चुके होते हैं। फिर सभी की नज़र ये पे पड़ जाती है, जो कि किसी की बाइक पे वहाँ से भागने की ट्राई कर रही होती है। डैड जे को यूँ शादी छोड़कर भागने से मना करते हैं, बट आज तो वो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। प्रासन उसे फॉलो करने की बहुत कोशिश करता है, बट वो तो अब वहाँ से जा चुकी थी। पूम की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम डुएन है, उसकी आज बर्थडे होती है। बाकी गर्ल्स की निस्बत तो पूम डुएन से काफ़ी ज़्यादा लव करता है एंड आज तो वो बाकायदा इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। डुएन भी पूम की सारी हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को सीरियस नहीं लेती एंड साथ में उसे ये बैड न्यूज़ देती है कि मैं स्टडी के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ। इस बात से पूम फिर सैड हो जाता है। यहाँ पर डुएन उससे ये प्रॉमिस करती है कि जब मैं स्टडी कंप्लीट करके वापस आऊँगी तो तब हम शादी कर लेंगे। साथ में डुएन उसे अपनी नेचर में चेंजेस लाने के लिए भी कहती है। उसकी बस एक ही विश थी कि जैसे तैसे करके पूम अब एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन ही जाए। नेक्स्ट डे पूम अपने फ्रेंड थाई से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। थाई ना सिर्फ उसका दोस्त है बल्कि उसी के साथ वर्क भी करता है। पूम चाहता था कि थाई बस डुएन से बात करके उसे इंग्लैंड जाने से रोक दे, क्योंकि उसके कहने पर तो डुएन ने यहाँ से जाने का प्लान नहीं बदला था। अब बस थाई ही उसकी हेल्प कर सकता था। ये के घर पर पर्सन आया होता है। एक्चुअली में वो अंकल और आंट से ये को ढूंढने की परमिशन लेने आया था, जो कि ऑब्वियसली वो दे देते हैं, चाहे ये घर से भागी क्यों ना गई थी। पर्सन तो उसे हर हाल में ढूंढकर उसी से ही शादी करने की सारी प्लानिंग कर चुका था। ये ने सिटी में एक मसाज की शॉप पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब कस्टमर तो इतना ज़्यादा ठरकी होता है कि वो ये से बदतमीजी कर बैठता है। ये भी फिर आगे से उसकी खूब दुर्गत बना देती है। और बस फिर क्या था, कस्टमर से बदतमीजी करने पर शॉप ऑनर उसे चंद पैसे पकड़ाकर जॉब से ही फायर कर देती है। इस बात से ये काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके पास तो अब घर का रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। इस वक्त उसे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। थाई ने डुएन से बात कर ली थी, लेकिन वो तो अब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा कर चुकी थी। सो वो अब अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती। जब इस बारे में थाई पून को बताता है, वो तो फिर इमोशनली हो जाता है। था तो वो चाहे फ्लर्टी बंदा, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो डुएन को लेकर सीरियस था। अब हमें चंद दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पूम अपने ऑफिस में अभी डुएन से बात कर ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी एक एमी नामी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर डुएन को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये बंदा अभी तक सुधरा नहीं है। पूम की गर्लफ्रेंड उसी की तरह ही ढीठ एंड फ्लर्टी थी। वो तो उसके किस लिए बिना वहाँ से जाती ही नहीं है। इवन के एमी तो उसके घर तक ही पहुँच आई थी।
अब पून की ग्रैंडमा की नज़र जब पून और एमी पे पड़ती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं एंड मन ही मन में सोचने लगती हैं कि बस एक दफ़ा घर तो आओ, फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। प्रहसन की नज़र ये पे पड़ चुकी होती है एंड वो जब ये को बुलाता है तो उसे यहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है एंड इससे बच के भागने की करती है और बस भागते भागते उसका एक्सीडेंट पून की ही गाड़ी से होते होते बचता है। लेकिन फिर वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड वो फिर पून को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। एमी पूम से कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वो उसकी बात ना मानकर ये को फिर अपने साथ ही गाड़ी में ले जाने लगता है। इस तरह ये तो प्रहसन से बच जाती है, लेकिन पूम को जब पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है तो वो उस पर भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं मानी। ये भी आगे से उसे ही बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें तो लड़कियों से बात ही नहीं करनी आती, और बस बहस वगैरह करके वो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में पूम जब घर आता है तो तब ग्रैंडमा से उसे डांट पड़ जाती है कि अब तो सुधर जाओ और कितनी लड़कियों से फ्लर्ट करना है, और वो तो उनकी बातों को हंसी मजाक में ही टाल देता है। पूम के मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पर गए थे। मॉम उसे कॉल करके कहती हैं कि हम बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं एंड तुम अपनी शादी की तैयारियां करो क्योंकि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। पूम उन्हें कहता भी है कि मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ, बट मॉम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब पूम भला किसी अजनबी लड़की से शादी थोड़ी ही ना कर सकता था, इसलिए वो फिर जाकर ग्रैंडमा को इस सब का बताता है एंड ये भी कि मैं तो किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि फिर तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ तो सही, तभी तो मैं तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। अब डूएन इंग्लैंड थी तो वो उसे कैसे ग्रैंडमा से मिलवा सकता था। अपना एक और मसला वो थाई से शेयर करता है। वो तो उसे फिर एक आइडिया देता है कि क्यों ना जब तक डूएन वापस आ नहीं जाती तब तक किसी और लड़की को अपनी फेक वाइफ बनाकर ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाओ। ऑफिस में अब इंटरव्यू देने के लिए कुछ गर्ल्स आ भी गई होती हैं। सबको सिर्फ हाउसकीपर हेड की जॉब के बारे में ही बताया गया था। फिलहाल तो थाई को कोई लड़की भी फेक वाइफ बनने के काबिल ही नहीं लगती। दूसरी तरफ हाउस ऑनर आकर ये से रेंट मांगता है। वो जब नहीं देती तो तब फिर वो उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अब बड़ी मुश्किल से ये उसे हिट करके वहाँ से भागने की करती है एंड तभी उसे पूम की कंपनी में इंटरव्यू देने का इश्तहार नज़र आता है जो कि हाउसकीपर हेड बनने का था। वो अब इंटरव्यू देने कंपनी में पहुंची होती है। थाई और पूम दोनों ही परेशान होते हैं कि आखिर हम कब तक अच्छी लड़की को सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर ऑफिस में थाई की मुलाकात ये से होती है एंड उसे ये लड़की तो बहुत ही समझदार एंड सुलझी हुई लगती है। अब फिर यहाँ पर ये तो उसे नहीं बताती कि मैं घर से भागी हुई हूँ, तो अब थाई इसे ही पूम से मिलवाने का डिसाइड करता है। अब ये तो गलती से मेंस वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर उसका इनकाउंटर पूम से होता है। वो तो फिर उसे टर्की समझकर उसकी खूब दुर्गत भी बना देती है। अब ये को क्या पता कि यही तो कंपनी का ऑनर है जिसे वो इंटरव्यू देने आई थी। पूम को तो ये लड़की बिल्कुल ही माइंड से ढीली नजर आती है जो कि मेंस वॉशरूम में खुद होते हुए ऊपर से धुलाई उसी की ही कर दी। अब थाई जब ये को पूम से इंट्रोड्यूस करवाता है वो तो हर हाल में इस लड़की को अपनी फेक वाइफ बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब ये को भी यही भरी पता चलता है कि इसे तो बस अपनी फेक वाइफ की ही तलाश है, सो वो फिर खुद ही इनके अंडर काम करने से मना कर देती है एंड फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। पूम को तो खैर वैसे ही ये लड़की अच्छी नहीं लगी थी,
लेकिन थाई उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने ग्रैंडमा के हार्ट में ड्वेन की जगह बनानी है तो उसके लिए यही लड़की परफेक्ट है। इसे हायर करके बाद में तुम्हारा ही भला होना है। अब चाहे पोम इसे फेक वाइफ बनाने को तैयार था या नहीं, लेकिन थाई ने तो उसे अपना फैसला सुना दिया था कि बस ये ही अब तुम्हारी फेक वाइफ बनेगी। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।